तुमने देखा होगा कि हम अक्सर ऐसी मूवीज के बारे में बात करते रहते हैं जिनको इंडिया में रिलीज किया जाना चाहिए, सजेशंस देते रहते हैं एंड उनमें से ही कुछ रिक्वेस्ट को फाइनली सुन लिया गया है। आने वाले कुछ महीनों में हमें करीब 4 एनिमे मूवीज देखने मिलने वाली हैं और ये कोई ऐसे वैसे टाइटल्स नहीं है, ये सभी या तो बड़े टाइटल्स हैं या फिर क्रिटिकली अक्लेम्ड हैं। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम इनमें से किसी के भी साथ नाइंसाफी करो, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड टू स्लैम डंक। तो मैं तुम्हें इन चारों मूवीज के बारे में ढंग से बताने वाला हूँ कि ये कब रिलीज हो रही हैं, क्यों देखनी चाहिए और अगर कुछ पहले से देखना जरूरी है तो वो भी बता दूंगा। तो इस वीडियो को अपने एनिमे देखने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और थोड़ी सी अवेयरनेस फैला दो ताकि इन मूवीज को अच्छा रेस्पॉन्स मिल सके। एंड वीडियो को लाइक करना भी जरूरी ਹੁੰਦਾ सी ताकि ये वीडियो और लोगों को भी रिकमेंड हो, तो उसको लाइक कर दो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑस्कर विनिंग टाइटल और करंटली टॉक ऑफ द टाउन द बॉय एंड द हेरोन से, जो कि 10 मई को इंडिया में रिलीज होने वाली है। ये एक हयाओ मियाज़ाकी फिल्म है एंड आई डोंट थिंक द नेम नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। द मैन इज अ लेजेंड हु हैज इंस्पायर्ड एन अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ फिल्म मेकर्स। ये मियाज़ाकी की आखिरी फिल्म हो सकती है और बता दूं कि इंडिया में इससे पहले कभी भी जिबली या मियाज़ाकी फिल्म को थिएटर्स में नहीं लगाया गया है एक्सेप्ट सम स्क्रीनिंग्स इन JFF। सो दिस माइट बी वन ऑफ अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसको देखना तो बनता है। ऊपर से इसका ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जीतना इसके PR में 4 चांद लगा देता है। पर उसके अलावा भी रिव्यू से ये सुनने में आया है कि मूवी एक्चुअली काफी अच्छी है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा यंग प्रोटैगनिस्ट माहितो वॉर में अपनी माँ को खोने के बाद जापान के कंट्री साइड में मूव करता है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सी चीजें देखने मिलती हैं, जैसे एक बोलने वाला हेरोन जो उसे बताता है कि उसकी माँ एक्चुअली जिंदा है, जिसे बचाने के लिए उसे एक मिस्टीरियस टावर में जाना होगा। पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब उसकी नई सौतेली माँ भी उस टावर में जाके गायब हो जाती है, तब उसे वहां जाना ही पड़ता है, जहां उसे देखने मिलती है एक ऐसी जगह जहां लाइफ एंड डेथ आपस में मिलते हैं, काइंड ऑफ लाइक स्पिरिटेड अवे। सो इसमें तुमको एडवेंचर एंड फैंटेसी का वंडर देखने मिलेगा और मूवी मियाज़ाकी की रियल लाइफ से भी काफी इंस्पिरेशंस ड्रॉ करती है। सो हमको एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच भी देखने मिलेगी, यानी एडवेंचरस होने के साथ साथ ये एक डीप एंड टचिंग टेल भी है। और इतना ही नहीं बल्कि मूवी इंग्लिश डब में भी रिलीज हो रही है, जिसमें हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने अपनी वॉइस दी है, जैसे क्रिस्टियन बेल, डेव बैटिस्टा, विलियम डिफो, रॉबर्ट पैटिंसन, कैरन फुकुहारा एंड मैनी मोर। तो इसको थिएटर्स में देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप मियाज़ाकी फिल्म से फेमिलियर नहीं है तो हम उस पर भी एक रिकमेंडेशन वीडियो जल्द ही लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी मियाज़ाकी फिल्म्स आपको जरूर देख लेनी चाहिए। सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। नेक्स्ट अप इज हाईक्यू द डंपस्टर बैटल। सो जैसा सब जानते हैं कि हाईक्यू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सक्सेसफुल एंड बिलव्ड स्पोर्ट्स एनिमे में से एक है। मांगा खत्म हो चुकी है और लास्ट के कुछ चैप्टर्स को प्रोडक्शन हाउस ने 2 मूवीज में रिलीज करने का फैसला किया है। गॉड नोज व्हाई ऐसा AOT के लिए मापा ने नहीं किया। खैर, इन 2 में से एक पार्ट है द डंपस्टर बैटल और इस मूवी में हमको देखने मिलेगा कारासुनो एंड नेकोमा हाई स्कूल का डिसाइसिव गेम। मूवी की जापानीज रिलीज से पहले ही इंडिया में इसकी काफी अच्छी डिमांड थी, जिसके चलते मीडिया लिंक ने इसको इंडिया में रिलीज करने का इंटरेस्ट दिखाया। मूवी जापान में ऑलरेडी 16 फरवरी को रिलीज हो चुकी है और इसको काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। और हाईक्यू फैंस को बता दूं कि मूवी को IMAX में भी रिलीज किया जा सकता है, सो यू आर इन फॉर अ ट्रीट। जिन लोगों ने हाईक्यू नहीं देखा है उनके लिए ये मूवी काफी कुछ स्पॉइल कर सकती है, बिकॉज इट इज कैनन एंड अ पार्ट ऑफ द क्लाइमैक्स। सो आई विल सजेस्ट कि जल्दी सब लोग हाईक्यू देख लो, क्योंकि ये मूवी बहुत जल्द रिलीज हो सकती है, ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड में ही। रिलीज डेट जैसे ही कंफर्म होगी हम वीप सेंट्रल और हमारी न्यूज वीडियोस में कवर कर देंगे, सो बी श्योर टू फॉलो देम। नाउ ये इकलौता स्पोर्ट्स एनिमे नहीं है जिसकी मूवी हमें इंडिया में देखने मिलने वाली है। फुटबॉल पर बेस्ड पॉपुलर एनिमे ब्लू लॉक की मूवी ब्लू लॉक एपिसोड नागी बहुत जल्द हमको इंडियन थिएटर्स में देखने मिल सकती है। जापान में ये मूवी हाल ही में 19 अप्रैल को रिलीज हुई थी और करीब 2 महीने बाद 28 जून को इसे नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करने का प्लान है और मोस्ट लाइकली इसे इंडिया में भी रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं क्रंचीरोल के पास और क्रंचीरोल के साथ इसे बंडाई नैमको और कोदांशा भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। और कॉमिक कॉन्स में भी ब्लू लॉक का प्रमोशन काफी जोरों शोरों
जोरों से होता है। सो वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी ही होगी। जैसा कि मूवी के टाइटल से क्लियर है, मूवी सीरीज के प्रोटैगनिस्ट योइची इसागी पर फोकस नहीं करेगी बल्कि नागी की कहानी पर फोकस करेगी। ब्लू लॉक ने काफी कम टाइम में काफी सारे स्पोर्ट्स एंड एनिमे फैंस को कैप्चर कर लिया है, क्योंकि एनिमे रिलीज भी 2022 में ही हुआ था, द ईयर दैट वाज डेडिकेटेड टू फीफा एंड मेसी, और उसके बाद से इसकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो चुकी है। नाउ कौन कौन इस मूवी को देख सकता है? सो मूवी नागी सेइशिरो की लाइफ स्टोरी को प्रेजेंट करने वाली है उसके ब्लू लॉक फैसिलिटी में एंटर करने से पहले। इसके ट्रेलर में भी हम नागी को देखते हैं एंड वी आर शोन ग्लिम्पसेस ऑफ हिज ट्रांजिशन फ्रॉम अ लेजी हाई स्कूलर टू अ फुटबॉल प्रोडिगी एंड हिज इवेंचुअल एंट्री टू द ब्लू लॉक प्रोग्राम डिजाइन्ड टू क्रिएट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर। सो इसको ब्लू लॉक फैंस एज वेल एज रेगुलर स्पोर्ट्स एंड एनिमे फैंस भी एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। कोई होमवर्क की जरूरत नहीं है। सो फाइनली अब हम आते हैं इस लिस्ट के सबसे अंडररेटेड नाम पर, ब्लू जायंट। और नहीं, इसका ब्लू लॉक से कोई लेना देना नहीं है। ये मूवी है म्यूजिक के बारे में एंड टू बी मोर स्पेसिफिक जैज म्यूजिक के बारे में। और इतनी सी ही इंफॉर्मेशन से आधे लोगों का इंटरेस्ट ऐसे ही कम हो गया होगा। म्यूजिक, who even watches that genre? Well, if it is good, then why not? एग्जाम्पल के तौर पर Whiplash को ले लो। Is the movie about drums or is it about dreams, ambitions, the desire to do something great? बिल्कुल उसी तरह ब्लू जायंट सिर्फ एक जैज म्यूजिकल नहीं है। This movie is about dreams, passion and the desire to be absolute fun. बेस्ट। ये मूवी शिनिची इशिजुका की मांगा पर बेस्ड है और फॉलो करती है दाई मियामोतो को, जो कि एक बास्केटबॉल क्लब में हुआ करता था, लेकिन एक दिन वो एक जैज परफॉर्मेंस को लाइव विटनेस कर लेता है जो उसे डीपली मूव करती है और इंस्पायर करती है दुनिया का बेस्ट जैज प्लेयर बनने के लिए। इस मूवी को डायरेक्ट किया है यूसुरु ताचिकावा ने, जो डेथ परेड और मॉब साइको 100 जैसे अच्छे एनिमे के डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। एंड दीज रीजंस शुड बी एनफ टू कन्विंस यू टू पुट योर फेथ in this movie and watch it on the big screen. PVR Inox Pictures ऑलरेडी इस मूवी की इंडियन रिलीज को कंफर्म कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इसे इंडियन थिएटर्स में लेकर आएंगे। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये भी इस मंथ के एंड तक आ जाएगी। एंड अगेन रिलीज डेट कंफर्म होते ही हम वीप सेंट्रल एंड न्यूज वीडियो में कवर करेंगे, तो उन दोनों को फॉलो कर लेना। एंड दैट्स इट। आई होप तुम इन मूवीज को अच्छे से सपोर्ट करोगे ताकि हमें क्वालिटी एनिमे फिल्म्स थिएटर्स में देखने मिलती रहें। कमेंट करके बताओ कि तुम इनमें से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और इनके अलावा कौन सी ऐसी मूवी है जो तुम बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहोगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।